बिल्कुल श्रीनगर हवाई अड्डे पर जो कि गुज़श्ता दिनों हमने आपको बताया था कि रात को परवाजें चलाने का सिलसिला शुरू किया जा सकता है और बाज़ाब्ता अब इसके लिए एक प्लान तरतीब दे दिया गया है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर भी नाइट फ्लाइट्स की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ऑपरेशन आप 28 मार्च से देखेंगे। इसी महीने से कुछ दिन बाकी है जब पहली परवाज श्रीनगर से कोलकाता के लिए रवाना होगी। बाकी रियासतों के लिए भी यहां से परवाजें जाएंगी, लेकिन एक कंपनी की तरफ से जहां पर पहले बुकिंग का सिलसिला शुरू किया गया था, वहीं मजीद एक कंपनी की ओर से इससे पहले गो एयर की तरफ से जो बुकिंग का सिलसिला शुरू किया गया था, अब मजीद कंपनियां जो निजी कंपनियां हैं श्रीनगर से भी नाइट फ्लाइट्स का जो ऑपरेशन है उसमें दिलचस्पी जाहिर कर रही हैं। और जिस तरीके से साल 2018 में जुलाई के महीने में आपको याद होगा कि डीजीसीए की एक टीम जो है मरकजी वजारत की शहरी हवाबाजी की, जिसने मुआयना किया था ग्राउंड पे जाकर, और उसके बाद श्रीनगर एयरपोर्ट क्या नाइट फ्लाइट्स ऑपरेशन के लिए इसके अहली से बनाया जा सकता है, यहां पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली जा सकती है या नहीं, फैसला 2021 आते आते जरूर किया गया। लेकिन 28 मार्च से श्रीनगर हवाई अड्डे से जो रात के वक्त परवाजों के चलने का सिलसिला है वो अब शुरू कर दिया जाएगा और बाज़ाब्ता इसमें अब एक नहीं एक से ज्यादा जो निजी कंपनियां हैं वो अब इसमें दिलचस्पी भी जाहिर कर रही हैं कि वो भी इन परवाजों को श्रीनगर हवाई अड्डे से यहां पर उड़ान भरेंगी। डायरेक्टर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया श्रीनगर के अंदर यह बात साफ कर दी गई है उनकी तरफ से कि एरोड्रम जो है वो लगातार तैयार है कि नाइट फ्लाइट्स को रिसीव करें और वो यहां पर टेक ऑफ भी कर सके। इस सिलसिले में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार है। फिलहाल 25 से 30 कमर्शियल जहाज हर दिन जो श्रीनगर के एयरपोर्ट पर आती हैं और अगर 28 तारीख से रात की परवाजें शुरू होती हैं तो इसमें इजाफा 35 तक भी हो सकता है। अब एक और कंपनी, जैसे आसिफ ने पहले ही कहा कि स्पाइस जेट ने भी अपनी जो है बुकिंग का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया है और श्रीनगर कोलकाता फ्लाइट को जो है वो उन्होंने 7:40 पर शाम को यहां से वो वापसी होगी 28 तारीख को। लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मानना है कि इस बारे में अनाउंसमेंट जो है नाइट फ्लाइट ऑपरेशन श्रीनगर एयरपोर्ट पर ये चंद दिनों के अंदर अंदर होगा, क्योंकि समर के लिए यानी गर्मियों के लिए जो शेड्यूल रोस्टर है वो रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है एविएशन रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है DDCA वो आइंदा चंद दिनों के अंदर अंदर जारी करेंगे, जिसके बाद ये साफ होगा कि कितनी परवाजें शाम को यहां पर आएंगी और यहां से वापस चली जाएंगी। रात 8:30 बजे तक ये फ्लाइट चलने का सिलसिला होगा। इस तरीके की बात जो है वो DGCA की तरफ से जराये से भी सामने आ रही है। तमाम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मानना है कि उनकी तरफ से तैयारी कर दी गई। यह बात काबिल जिक्र है यहाँ पर कि श्रीनगर एयरपोर्ट मिलिट्री एयरपोर्ट है, इसलिए वहां पर जितना भी सिस्टम है, टेक्निकल सिस्टम, चाहे वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल का है या ये जो एयर स्ट्रिप है हमारी, रनवे हमारा है, वो रहता है डायरेक्ट कंट्रोल में एयरफोर्स के, और एयरफोर्स के जिम्मेदारों के साथ भी लगातार इसमें मशावरत हुई है और उसके बाद ही यह फैसला लिया गया कि अब ये नाइट परवाजें जो है ये चलनी चाहिए। आपको याद होगा कि गुज़श्ता दिनों डायरेक्टर टूरिज्म की तरफ से भी एक पहल की गई थी जिसमें सयाहत से वाबस्ता स्टेक होल्डरों की बात को सुना गया था। उसके बाद श्रीनगर के अंदर एक आला सतही मीटिंग भी हुई थी जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि रात देर गए तक परवाजों का आना और जाना जारी रहे श्रीनगर एयरपोर्ट पर, ताकि सयाह जो वारदी कश्मीर हो वो रात देर गए तक आ सके और यहां से रात देर गए वापस भी जा सके। तो इस सिलसिले में उनकी पहल और उनकी कोशिश को भी समरावर साबित होते हुए देखा जा सकता है, क्योंकि खबर ये कि 28 तारीख से मुमकिना तौर पर श्रीनगर एयरपोर्ट पर अब रात की परवाज भी आ सकती है और शाम 8 बजे तक यह परवाजों का सिलसिला जो है वो चल सकता है। और समर शेड्यूल जो एविएशन की तरफ से जारी होगा, माना जा रहा है कि चंद दिनों के अंदर अंदर वो सारा शेड्यूल सामने आएगा। फिलहाल एक के बाद एक हवाई कंपनियां जो है जो हमारी सर्विस कंपनियां हैं, चाहे जेट हो या दीगर कंपनियां हो, वो भी इस पूरे मरहले पर नजर रखी हुई हैं और माना जा रहा है कि 2 के बाद मजीद 2 कंपनियां भी अपने बुकिंग काउंटर्स को खोल सकते हैं। फिलहाल सबकी नजरें अब DDCA पर है। जब समर शेड्यूल जारी होगा तो उसमें कितने बजे तक की लास्ट फ्लाइट श्रीनगर एयरपोर्ट पर लैंड कर सकती है। फिलहाल 2 के बारे में हमने आपको बता दिया, उन्होंने बुकिंग का सिलसिला शुरू कर दिया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया श्रीनगर भी तैयार है, एयरफोर्स ने भी कहीं ना कहीं हरी झंडी दे दी है। अब सबकी नजरें दिल्ली पर मरकूज है। आपको याद होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी इस मामले को मरकज के साथ उठाया है। उसके साथ साथ चीफ सेक्रेटरी लेवल पर भी लगातार बातचीत हो रही है और मरकजी वजारती शहरी हवाबाजी के सामने जब पार्लियामेंट्री पैनल ने अपनी रिपोर्ट रखी थी तो उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र जरूर
जरूर किया था कि ये जो राब्ता है, ये जो कनेक्टिविटी है, इसको बढ़ाना है, तभी जाकर आप श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के अंदर सूरत हाल में बदलाव देख सकते हैं। तो अब देखना होगा कि अब इस पूरी पहल का कितना फायदा होगा। फिलहाल खबर यह कि 28 तारीख से श्रीनगर एयरपोर्ट पर रात की परवाजें चल सकती हैं।